नमस्कार। नमस्ते। ये आज मेरा लेसन 26 हुआ, लेकिन इसे मैं 25 ही मानता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से संबंधित बातें 24 लेसन मैं पहले दे चुका हूँ और 25 यदि उसको कहते हैं, लेकिन मैं नहीं उसको समझता हूँ कि इलेक्ट्रिकल लेसन के कर्म में है। एक पॉलिटिकल वीडियो बना करके भेजा था, जिसमें बताया था कि बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में क्या अंतर है, जानना चाहिए। ऐसे टाइम टू टाइम, समय समय पर कुछ ऐसे क्रिटिकल विषयों पर भी मैं लेसन दिया करूँगा, किंतु उनका कर्म इलेक्ट्रिकल से संबंधित नहीं लिखूंगा। इसलिए यह आज का लेसन मेरा होगा 25। तो इस 25वें लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थिंग। अर्थिंग का नाम बहुत सुना होगा कि अर्थिंग आखिर क्या है। तो मैंने बातों बातों में ही बताने का यह निश्चय किया है कि अर्थिंग के विषय में थोड़ी परिभाषा दे दें। ग्राउंडिंग भी कहते हैं, ग्राउंडिंग वायर, अर्थिंग वायर। यह जमीन में, भूमि में गड्ढा खोदकर और वो गड्ढा में नमी हो, इसके लिए चारकोल, नमक इत्यादि दे करके ऐसे इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेट रखे जाते हैं, पाइप रखे जाते हैं, रॉड दिए जाते हैं और वहां से कनेक्टिंग वायर खींच करके मोटे तार का, और जिस डिवाइस के साथ, जहां पर जिस मशीन के साथ, जिस मोटर के साथ अर्थिंग बांधना हो, बॉडी के बेस में बोल्ट से कस देते हैं। या फिर घरेलू वायरिंग में भी अर्थिंग आता है। तो अर्थिंग की 3 तार, फेज, न्यूट्रल और एक अर्थिंग, 3 तारों के साथ वायरिंग होती है और ये वायरिंग की तारें चलती है। एक फेज होता है जिसको कि बिजली की तार कहते हैं, बिजली वाली तार या गर्म तार कहिए, तो एक वो हो गया। और एक न्यूट्रल जिसको बोलचाल में ठंडा तार कहते हैं, और एक अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर का रंग आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ अर्थिंग पॉइंट है वहाँ वहाँ वो ग्रीन किस्म का, ग्रीन कलर किया हुआ होता है। ये कलर कोड का माने कभी बताएंगे जब 3 फेज के विषय में आ जाएंगे, तो सभी रंगों के विषय में। तो ये कलर कोड ग्रीन कलर अर्थिंग का डिनोट करता है। उसी रंग का अर्थिंग, ग्रीन तार भी अर्थिंग का रहता है। और जहाँ कांटेक्ट करना होता है, कई कांटेक्ट टर्मिनल होते हैं, वहाँ पर विभिन्न विभिन्न रंग रहे तो रहे, लेकिन एक रंग जो ग्रीन है, इसका मतलब वहाँ अर्थिंग जोड़ा जाएगा। अब प्रश्न है कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है? जब सर्किट फेज और न्यूट्रल से पूरा हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही पूरा हो जाता है, तो डीसी तो ठीक है, एसी में फेज और न्यूट्रल से ही पूरा हो जाता है, तो अर्थिंग की क्या आवश्यकता है? अर्थिंग क्यों दिया जाता है? तो वास्तव में एकदम बढ़िया से समझिए इसको। अर्थिंग एक सेफ्टी डिवाइस है। अर्थिंग पूरे घर के वायरिंग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग बढ़िया है, इसका कनेक्शन ढंग से किया हुआ है, तो उस घर में कभी बिजली से शॉर्ट सर्किट होने पर भी आग नहीं लगने देगा। ये अर्थिंग, यह पूरे वायरिंग को भी बचाता है। बिजली से जुड़े हुए जितने भी सामान, एक सिंगल फेज और न्यूट्रल से जुड़े हुए हैं, कोई भी डिवाइस हो, जैसे फ्रिज है, हाँ, घर के अंदर ग्राइंडिंग, वो मिक्सिंग मशीन है, ओवन है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, रूम हीटर है, और वो गीजर है, पंखे हैं, पेडेस्टल फैन है। ये सभी चीजों में वो जो स्थिर चीज है, जो पोर्टेबल नहीं है, वहां तो सीधे जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज को तो हम उठा करके कहीं नहीं ले जाते हैं,
इसलिए फ्रिज में फेज और न्यूट्रल के अलावे उसके अर्थ उसके बॉडी के से कहीं पर कस दिया जाता है बॉडी से। तो ऐसे सभी चीजें, मोटर इत्यादि जितने भारी भारी चीजें हैं जिनको उठा करके हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं, तो उनके अर्थ वायर उनके टर्मिनल में, अर्थ टर्मिनल जहां डिनोट किया हुआ है ग्रीन से, वहां हम कस देते हैं। लेकिन जहां पर जो पोर्टेबल है, जैसे मिक्सी है, उठा करके हम इधर ले जाते हैं, कभी उठा के वहां ले जाते हैं, तो एक जगह उसको यदि हम अर्थिंग मार से कस देंगे उसके बॉडी को, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके जो कनेक्शन देने वाले सप्लाई वायर है उसमें देखते हैं 3 पिन सॉकेट लगा हुआ होता है ऐसा वाला, है ना, और जैसे उठाते हैं और उसमें डालते हैं आराम से। तो ये आप देखेंगे कि ये फेज है या ये न्यूट्रल है, या ये फेज है या ये न्यूट्रल है। ये फेज है तो ये न्यूट्रल, यह न्यूट्रल है तो यह फेज, वो तो होगा जैसे। लेकिन इससे यह मोटा होता है और इससे यह लंबा भी होता है ना। तो आपने ध्यान लगाना है कि इससे मोटा और लंबा क्यों होता है। तो जैसे देखो, ये जा रहा है मंत्री है, ये दोनों मंत्री है, मिनिस्टर है स्टेट का, ये एक मुख्यमंत्री है, दूसरा उप मुख्यमंत्री है। तो इसके आगे पायलट चलता है गाड़ी, भाग जाओ आ रहे हैं वीआईपी। तो वीआईपी का कनेक्शन इस छेद में जाए जैसी, उसके पहले ही इसका संपर्क हो जाए सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। अभी सुरक्षा हो गया, जैसे ही यदि जिस चीज में मिक्सी ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या आपका इलेक्ट्रिकल आयरन ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, उसमें बॉडी टच हो गया हुआ है, तो हम बताएंगे बाद में, बॉडी टच हो गया हुआ है फेस का या किसी भी चीज का, तो उसके पहले उसका अर्थ से कांटेक्ट कर हो जाता है, तो खट सा जैसे इसके बाद ई जाएगा, तो इसके बाद टच होने से अर्थ से संपर्क होगा और बहुत सारा करंट सर्किट में बहने लगेगा और फ्यूज कर जाएगा, उस सामान बचने से बच जाएगा। इसलिए ये दोनों फेज और न्यूट्रल से पहले इसका कांटेक्ट हो जाए, ये सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, इसलिए ये मोटा है, ये लंबा है। और मोटा इसलिए है कि इन दोनों के अपेक्षा इसका रेजिस्टेंस कम होगा, कम हो, अर्थिंग रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। अब आइए हम इस पर बात करते हैं कि अर्थिंग कैसे होता है, अर्थिंग क्या चीज है। तो अर्थिंग जमीन में गाड़ करके लाया गया एक मोटा तार, एचडीसी वायर, हार्ड ड्रोन कॉपर वायर, कम से कम 8 नंबर का तो जरूर चाहिए मोटा। और तब वह यदि घर के वायरिंग के लिए है तो घर के मेन स्विच के पास लगा करके उसके बाद वायरिंग के तारों के साथ जुड़ाते हैं। इसका काम जैसा बताया सुरक्षा का है। सुरक्षा कैसे करता है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऐसे आइडियल तो है कि जीरो रेजिस्टेंस हो, तो जीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तब पर भी 0.51 ओम हो या अधिक से पाया गया है 5 ओम, बड़े बड़े हैवी कारखानों के जो बनते हैं रेजिस्टेंस। तो हम घर की बात करते हैं अभी, तो घर के लिए कम से कम 0, लेकिन 1 ओम तक मानिए बस, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। अधिक से अधिक करंट जा सके अर्थ से, अर्थिंग वायर से अर्थ के अंदर। अर्थ है जीरो पोटेंसी की, अर्थ जीरो पोटेंसी की मानी जाती है, शून्य विभव पर मानी जाती है। और यह करता क्या है कि जब भी किसी, आप एक फैन की बात कर लेते हैं या इलेक्ट्रिकल आयरन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल आयरन में अर्थ यदि नहीं लगा हुआ है और सीधा आप 1 और 2 लगाए हैं, यदि यह नहीं है या निकाल दिए हैं या ऐसे ऐसे करके निकाला हुआ है,
तो थोड़ी सी बात है, बच गई है। तो इसको जैसे ही ये निकला हुआ है और ये निकला हुआ लगा देते हैं हम, तो फेज जा रहा है और उसमें एलिमेंट में काम हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल उसके आयरन के बॉडी को छू करके देखोगे ऐसे, तो एक भन भन करता हुआ होगा। और इसी प्रकार से फ्रीज को भी यदि आयरन नहीं जा रहा है, तो फ्रीज के बॉडी को भी छू करके देखोगे तो एकदम भन 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 करता हुआ तुमको लगेगा कि करंट मार रहा है। और वास्तव में यदि ये निकाल करके देखोगे, न्यून लैंप ऐसे करके ये इलेक्ट्रिकल आयरन के बॉडी को, या फिर ग्रीजर के बॉडी को, या फिर मिक्सचर के बॉडी को, ऐसे तो इसलिए आजकल फाइबर का भी बनाया जाता है ऊपरी चीज, या फिर किसी भी चीज के बॉडी को देखोगे, पंखा को तो आप देखोगे बिना अर्थिंग किया हुआ उसमें न्यून लैंप जल रहा है, लग रहा है कि इसमें फेज आ रहा है। और आप यदि छू दोगे और आप पर भी ऐसे करके देखेंगे, तो आपसे हर जगह आप हो जाइएगा बिजली की लड़की। इसमें देखेंगे करंट आ रहा है, न्यून लैंप में करंट दिखता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप पांव जैसे ही जमीन में सटा दीजिएगा, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पांव जैसे ही सटा दीजिएगा जमीन में, वैसे ही आप देखेंगे तो नहीं जल रहा है। क्योंकि जो ये करंट आ रहा था, इंडक्शन करंट आ रहा था, क्योंकि फैन में, पंखा में कॉइल होता है ना, और उस कॉइल से जो अपना काम कर रहा है, तो उसके अलावे भी कॉइल में इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, और प्रत्यावर्तित फ्लक्स जो वो बॉडी को काट रहा है, मेटल का बना हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी में भी करंट बन रहा है। और वही करंट यदि ये अर्थिंग से युक्त है, तो वो करंट जो फालतू करंट है वो अर्थिंग के द्वारा सीधे जमीन में चला जाता है, इसलिए वो शो नहीं करता है, नुकसानदेह नहीं होता है। ये तो ठीक हमारा समय गुजर गया, इसलिए कल इसी पार्ट को फिर हम आगे पढ़ाएंगे अर्थिंग को। नमस्कार, धन्यवाद।